जय हिंद दोस्तों, ये ओबराय डेयरी है, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब में। नरेंद्र डोला जी के पुत्र हैं ये, कालू हैं, मनी और भोलू जो इस डेयरी का संचालन करते हैं। बड़ा नाम है डोला का। तो महाराष्ट्र के लिए इनके जा रहे हैं ये पशु, इन्होंने बताया हमको। तो जानते हैं इनसे किसको बेचे हैं, क्या हिसाब किताब है, और जानेंगे इनसे कुछ रख रखाव की बातें पशुओं के। कहाँ के लिए हैं? ये बारामती जा रही है अंकल जी, महाराष्ट्र। कौन है? अपना संतोष मेहमाने। क्या नाम है आपका? संतोष मेहमाने। कितने पशु हैं पहले आपके पास? पहले 10 है। 10 है। हाँ। कितना दूध होता है? 100 लीटर हैं? 100 लीटर खाली। 100 लीटर होता है। हाँ। क्या भाव बिकता है? 23 रुपये। 23 23 रुपये। 23 रुपये? 23 रुपये खाली। 22 रुपये तो पानी बिकता है। पानी बिकता है तो क्या करते फिर दूध बेच के क्या फायदा है? वही व्यवसाय है। अभी बढ़ेगा जी। मोदी को दे दिया करो। हाँ, नहीं, मोदी जी किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं ना। बढ़ाते नहीं भाव, हैं? बढ़ाते नहीं। वो जब अडानी अंबानी आएंगे फिर वो बढ़ाएंगे। कैसा कहता है किसानों का आंदोलन आपके? हमारे यहाँ से दिल्ली आ गए किसान। गए? हाँ, आप भी उससे जुड़े हैं आंदोलन से? हाँ जुड़े। समर्थन में है समर्थन में। या विरोध में? समर्थन में। समर्थन में। तो शेतकरी के समर्थन में। अच्छा, तो ये किसानों के समर्थन में। किसानों के समर्थन में है। तो ये कितना पैसा लगाया आपने? 1,30,000 इस गाय का? इस गाय का। कितना दूध देने वाली है? दूध अंकल जी ये अपना 40 के आसपास। 40। पहली बार आए आप? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार आए। अच्छा। अभी ये 20 दिन पहले भी आए थे। हाँ। उस समय भी गाय लेके गए थे, 5 गाय लेके गए थे। तो गाय सही पहुंच गई? सही पहुंच गई। जितना बताया उतना दूध देती है? देती है। तो लोग वैसे ही कहते हैं कल उठलता है। यही वजह से हाजिर है वो। अच्छा, तो ये कितना दूध देगी ये? ये अंकल जी 40 के आसपास। 40 से प्लस ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा बेहतर है, 6 दांत है। और इनकी टोटल 9 गायें लिए। तो क्या पता चाहे 5वीं ब्याज की हो, तुम बता दिए दूसरा बेहतर है। अंकल जी बाकी पता क्या है जी, क्या जो पहचान तो जो बॉडी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। हाँ। जो देख रहे हैं, वीडियो भी देखेंगे। हाँ। उनको वैसे ही पता लग जाएगा कि वो 6 दांत है। हाँ, दिखा देगी। इसको हम अंकल जी ऐसे इन्होंने 10,35,000 का माल लिया है। 9 गाय। 9 गाय। हाँ जी। तो इसकी अकेले की क्या दाम है? इसकी अकेले की 1,30,000। 1,30,000? हाँ जी। अब इनको कितने में गई है? इनको गई है 1,14,000 के भाव की। अच्छा, तो तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, कितने दिन दूध देगी ये दूध तो अंकल जी जैसे अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी होती, दूध तो ये क्योंकि ब्रीड है, 1 साल के बाद भी 20-25 लीटर इनका आता ही रहता है। बाकी 90 सफ़र पे दूध रहता है। और ये टाइम पे भी कम से कम इसका दूध होना चाहिए 7500 लीटर कम से कम। हाँ जी। ये 24 नंबर? हाँ जी। बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर है। और इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है अंकल। हाँ, तो सर्दी की वजह से नहलाए नहीं तो मेले में जाने लायक है सारी। अंकल सर्दी के कारण थोड़ा नहलाते नहीं, क्योंकि अभी जैसे आज गाड़ी भी लोड करनी है। हाँ। तो गर्म सर्द हो जाती है, फीवर आ जाए तो रास्ते में दिक्कत आ सकती है, इसलिए नहला नहीं रहे। आज इनकी गाड़ी भी रवाना करनी है। क्या नाम है आपका? नंदराज मेहमानी। कितना पढ़े हैं? BE सिविल किया है। ये सिविल किया? हाँ। तो नौकरी करते हो? नहीं। हाँ। यही करते हैं। यही काम करो? हाँ, यही काम। इतना पढ़ करके? हाँ। तो ये काम करवाना, इतने पैसे लगा दिए? अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। ये किसान पुत्र अगर ऐसा करता है। कितनी जमीन है आपके पास? 16 एकड़। 16 एकड़। 16 एकड़ है। तो फिर चारा बोते हैं? हाँ, चारा सारे में ही? सारे में नहीं। हाँ। अनार है। बगीचा, अनार का बगीचा है। अनार का? गन्ना रहता है। क्या भाव बिक जाता है अनार? 60-70 रुपए किलो तक जो। कितना हो जाता है एक एकड़ में? 1 एकड़ में 25 टन। 5-5.5 लाख बनता है। 5.5 लाख एकड़ में हो जाता है? हाँ, 2 एकड़ है। अच्छा, तो 1 साल की फसल है? 1 साल की। हर साल हो जाता है? हर साल। 1 एकड़ में 5 लाख हो जाता है? हाँ। तो फिर तो गरीब नहीं। कभी कभी वो बरसात की वजह से फेल हो जाता है। अच्छा अच्छा। वो पहले ये बताओ, वो जो बिल पास किए हैं तो वो आप उसको विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। क्यों? वो नहीं अच्छा, किसानों के लिए नहीं है, किसानों सही का? सही नहीं है। तो कालू ये कितना दूध देने वाली है ये अंकल जी अभी देगी 55 लीटर से प्लस जा सकती है। 55 लीटर से प्लस? हाँ यार इन लोगों को तो नहीं भरमा रहे वैसे ही? वैसे नहीं, गायें खुद भी बोल रही है अंकल जी क्या चीज़ है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, दिख भी रही है। कितना दाम चाहिए इसका?
ये अंकल जी 160 की। 160 की? हाँ जी। 55 लीटर दूध? हाँ जी, 55 प्लस ही चलेगी। 160 की? 160 की। कौन सी ब्यात की है? ये भी अंकल दूसरा बयान था। पहले टाइम पे इसने 47 लीटर दूध दिया है, खुद लीजेंड की है। आगे इसको वर्ल्ड वाइज का लगा हुआ है कैमन। कितना समय मांग रही है? समय अंकल जी अभी इसको 27 तारीख को पूरे हैं, 27 तारीख को डेट पूरा हो होगा। जा रहा है। हाँ जी, अभी समझो लगभग इसको तो 10 से 12 कितनी दिन बार पड़े। दोहना होगा इसको? देखो जी, अगर हमने 55 लीटर दूध निकालना है प्लस जाना है तो 3 टाइम मिल्किंग करनी पड़ेगी। अगर 50 के आसपास रखना है, 45 से 50 लीटर के आसपास रखना है और बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बना के रखना है तो 2 टाइम करनी पड़ेगी। अच्छा, मिल्क फीवर भी हो जाता है ज़्यादा दूध देने वालियों को? हाँ जी। तो कैसे बचाव होगा? मिल्क फीवर को अंकल जी जैसे अगर कोई गाय को या भैंस को हो भी जाता है तो देखो वैसे तो माइफेक्स की बोतल तो लगाते ही भैंस को हैं। भी हो जाता है? भैंस को भी हो जाता है। गाय को ज़्यादा होता है? नहीं, भैंस को ज़्यादा होता है। अच्छा। भैंस को भी ज़्यादा हो जाता है, गाय को भी होता है, पर भैंस को ज़्यादा होता है क्योंकि ठंडी के टाइम पे ये ज़्यादा हो जाता है। मिल्क फीवर डाउन भी हो जाता है, गाय का मिल्क कई ऊपर भी चढ़ जाता है, अप भी हो जाता है। अप हो जाए तो थोड़ा वो दिमाग में चला जाता है, ज़्यादा बुखार भी आ जाता है, उसमें मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पर उस समय थोड़ा अगर सही टाइम पे हम इंजेक्शन अपना डॉक्टर को बुला के लगवा दें तो कवर कर सकते हैं। और अगर कम है देसी, अगर मैं वही बता रहा हूँ, अगर जैसे मिल्क फीवर अभी जैसे ठंडी के टाइम पे डाउन हो जाती है तो उसको हम गुड़ का काढ़ा बना के दे सकते हैं। अलसी, गुड़, अलसी और हालो और मेथे डाल के वो काढ़ा बना के दें तो उससे भी जल्दी कवर करता है। तो आप क्या उपचार करते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं? डॉक्टर को। देसी उपचार नहीं करते? नहीं बोल। वैसे तो देसी नहीं करते। देसी उपचार पे हो। हाँ, वो तो क्यों? बताया जितने हमने, इनको कालू भाई ने टीके बताया लगाएंगे ना, सब। तो वो हम लोगों में आने हैं तो वो बीमारियां साथ में लेके आएंगे। चलो, ये 2 दांत है अकेले तो उन दोनों से अलग हट के है तो नहीं, पहली ब्यात में है। ये फर्स्ट टाइमर की। आगे आइए। फर्स्ट टाइम की है जी। फर्स्ट टाइम की है? हाँ जी। कितना देगी दूध ये? दूध अंकल जी अपना फर्स्ट टाइम में 30 लीटर के पार भी जा सकती है, पर उसके बराबर रहेगी। कितना समय मांग रही है? समय अंकल जी इसको अभी 10 दिन ले लेगी। अच्छा, हाँ जी। तो ये इनको क्या भाव बैठी है? ये अंकल जी इनको भाव में बैठी है 110 की। 110 की बैठी? हाँ जी। महंगी नहीं? नहीं महंगी अंकल जी। 110 की? ऐसी 2 दांत की बछड़ी अंकल जी पालने में कम से कम। 110 की पहले तो 40 वाली भी दी है। हाँ जी, वो भी अच्छा, वो महंगी थी। वो अंकल जी महंगी थी। वो अपना 160 की थी, 140 की थी और ये अपना 110 की। अच्छा, वो आजकल हमारा मन जो है ना वो किसान आंदोलन में ज़्यादा अटका हुआ है, अच्छा जी। तो इधर रुझान कम है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। जब पढ़ते थे 5वें 6ठे में ना, तो वो जब लड़ाई लगती थी पाकिस्तान की या चाइना की, हाँ जी। तो वहाँ से मिलिट्री की वो कार्रवाई निकलती थी पूरी, तो हम लोग खड़े होकर वहाँ सलूट मारते थे। हमारे गांव की जो बुजुर्ग औरतें, हमारी माता वगैरह थी, तो सब खाना वगैरह पराठे बना के लाते थे, हाँ जी। तो सलूट मारते थे। वो लोग लड़ने जाते थे दुश्मनों से, हाँ जी। बाहरी दुश्मनों से। हाँ जी। और ये हमारे जो किसान हैं अब ये निकलते हैं वैसे ही कार्रवाई में। अब हम इनको सलूट करते हैं, लेकिन अब हम बुढ़े हो गए नहीं पर तो, लेकिन ये अपनों से लड़ने के लिए निकलते हैं अपने हकों के लिए। नहीं वो तो ठीक है, पर ये भी अपने साथ में ही है। जो फौज है वो भी अपने साथ ही है, किसानों के साथ ज़्यादा वो खड़ी है। मेरा कहने का मतलब और है कि वो देश की रक्षा के लिए निकलते थे। हाँ जी। वो भी रक्षा थी, ये भी देश की रक्षा है, लेकिन आगे जाके पता चलता है इस बात का। हाँ जी। लेकिन आज कहते हैं इनके हक, इनके हक, इनके हक नहीं है, ये हम सबके सब लोगों अपने के हक है, अपने। ताकि सबको भरपेट अन्न मिलता रहे। हाँ जी। हाँ जी। 6 दांत? 6 दांत। तो कौन सी ब्यात की है? दूसरा बेहतर अंक पहले में कितना दूध दिया इसने? 34 लीटर। तो अब अभी जाएगी 40 के पार ही जाएगी। 40 का पार जाएगी? हाँ जी। क्या दाम की है ये? ये अंकल जी अपना 1.5 की। 1.5 की? हाँ जी। 1.5 की। 1.5 की। तो बच्चा इसने दिया वो मरा हुआ निकला? मरा हुआ हाँ बच्चा मरा हुआ दी। वो ऐसे ना अंकल ये जी तो कल आप जैसे इनको जो। बेच रहे हो, हाँ जी। तो अगर किसी व्यापारी को दिए होते ना, हाँ जी। तो वहाँ जाके बच्चा मरा हुआ होता तो कहते कि नहीं नहीं आपने मार दिया। ये अंकल जी जो अनुभव बंदे हैं ना उनको सब पता होता है। अभी जैसे ये ट्रैवल करके आई है, कई बार बच्चा पुठा हो ही जाता है कोई उस पर, क्योंकि कल जब ली है तब अच्छी थी, आज बच्चा पुठा भी हो गया। अब डॉक्टर को बुला यहाँ के लोग निकाल गाय दिया। खरीदते हैं, वो कहते हैं ना कि हमने आपकी वीडियो देखी, हमने तब इनसे खरीदी है। जो इन्होंने गाय दी वो हमारे यहाँ के मर गई। हमने कहा हम इस काम के लिए चैनल नहीं चलाते हैं, नहीं मगर तो हम तो प्यार से समझाते हैं भाई हमारा काम है कि लोग इस काम में, जैसे आपका लड़का है पढ़ा लिखा है, इस काम में आया है, इंटरेस्ट है,
कमाई ज़्यादा होगी, मन लगेगा और कमाएगा। हमारा मंतव्य ये है, हमारा मंतव्य ये नहीं है कि आपने खरीदे हम आपके झगड़े निपटाएं। अपना देख के खरीदो, अनुभव से खरीदो। तो हम तो पहले कहते हैं ऑनलाइन मत खरीदो, अब आप अपनी मर्जी करते हैं, यहाँ से खरीद लेते हैं। फिर वो कहते हैं हमने उनसे कालू से खरीदी थी, वो 3 गाय जो उन्होंने बदल के दे दी, वो ये कर दिया। मैंने कहा तुमने क्यों डाले पैसे भाई? अपने आप खुद आके लेके जाओ, गाड़ी के साथ में जाओ। हम तो साथ में जाते हैं गाड़ी हाँ देखो बारामती तक। आपने जो है अपने फर्ज को नहीं पहचाना है, आपने क्या करना वो नहीं देखना है। वो आप नवाबों की तरह आए, खरीद के चले गए, जहाज से आ रहे हैं, और बाद में उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। अगर कालू है वैसे नहीं। अभी कितना है, कल यहाँ से लोग आए लाए हैं, हाँ। अब यहाँ तक ला करके आपको पकड़ा दी, हाँ। कल लाए आज आपको दे दी। अब इसमें इन्होंने इतने में क्या कर दिया? कुछ नहीं। अब आपके पास जाके भी मार दे तो इनका उसमें क्या दोष है? तो सब लोगों ने मिलकर देखना है कि भाई इसमें क्या गुण है इसके अंदर। ये 4 दांत दिखा रहे हो? हाँ जी, पहला बेहतर है जी। तो पहले बेहतर में है, ये तो इसकी हड्डियाँ तो कीर्तन कर रही हैं। कीर्तन नहीं अंकल जी, ब्रीड ही ऐसी है। ब्रीड है, ब्रीड है और हड्डियाँ कमजोर नहीं है। कमज़ोर नहीं है अंकल जी, ब्रीड के पूरे अपना पॉइंट होते हैं। अभी आप जो इसकी आप हड्डियाँ वेंस बोल रहे हो, पर ये पूरा दूध की है। तो हम कौन से पशु पालते हैं? हम तो जो मुंह में है बोल दिया, देखा जो दिखाई दे रहा बोल दिया। ये बहुत क्वालिटी में है अंकल जी, बहुत अच्छी है और 4 दांत में है। हाँ जी, 4 दांत में। 4 दांत, इसको अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छी है जी। कितना, और कितना दूध देगी? दूध अंकल जी 35 लीटर के आसपास, 35 पहले बेहतर में। 35 पहले हाँ, में। 34 लोग तो कहते 25 से देती नहीं पहले। अंकल जी बहुत देने वाली है। अभी ये लेके गए हैं, अभी इनके घर पे 10 से 12 दिन जनी को हुआ है, फिर भी 24-25 लीटर पे आ गई है। अच्छा, जो पहले बेहतर की भी लेके गए हैं। जो जितना पहले आप यहाँ से ले गए थे गाय, ले गए। तो जितना दूध मिला सब उतना ही देती है? उतना देते हैं। अच्छा, तो क्या दाम होगा इसका? हाँ जी, दाम क्या होगा इसका? इसका दाम अंकल जी 1,10,000 लगाएंगे। यार तुम लाख से नीचे बात ही नहीं कर रहे हो। लाख से नीचे कोई ली नहीं, हैं? ली नहीं। आप पैसे लाए हो या पत्ते इकट्ठे करके लाए? नहीं पैसे लाए। नहीं, तो ऐसे पैसे बोलते हैं तो 2-3 अंकल जी कम भी ली कम है, भी लिए। हाँ। दो तो कम लिए। उसी हिसाब से एवरेज आ गया था। अब तो तुम व्यापारी हो, जब तुमको खरीदनी पड़ेगी तो पता चलेगा कैसे पैसे की कदर होती है। अंकल जी मैं तो खुद आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने भैंस भी ली है, मैं भी 2 लाख लगाता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, अपने लिए भी लगाते हैं। अच्छा, वो मोदी जी कहते हैं 2022 में आमदन दुगनी कर देंगे, हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? नहीं उनमें खाली दम नहीं है, खाली मुंह में दम है। तो वैसे बात कुछ हमारी भी समझ में आती है कि बात कहते हैं कि ये मत करो, ये मत बो, समर्थन मूल्य नहीं देंगे। आखिर पीछे कहानी जो है उसको छुपा रहे हैं कि हमने समर्थन मूल्य नहीं देना है आगे चल करके, तो इसलिए सब कहानियाँ बना रहे हैं। खाली बातें कर। चलो मान लिया कि आप उसको हटवा दो उस फसल को। अब बाहर से आयात कर रहे हो तेल इतना करोड़ों अरबों रुपए का, तो यहाँ किसानों को बीज फ्री बांट दो। उसके ऊपर इतना किराया दे रहे हो, रोड होके आता है समुद्र से, तो वो पैसा जो है बीज फ्री दे दो किसानों को और समर्थन मूल्य लगा दो उस पर। क्यों तेल बाहर जाओगे? अपना पैसा क्यों बाहर जाएगा? अंकल जी वही बात है ना, यहाँ मिले खाली पड़ी है, पंजाब में बंद हुई पड़ी है ऑयल मिले। हाँ जी बंद पड़ी है। मतलब ये कि राजनीति करनी है कि अपने चहेतों को खुश करना है, किसानों को खुश करने वाली बात तो है जाती नहीं। बात वही है ना अंकल जी, एक दो आदमी को बढ़ाई जो, बाकी सबको पीछे कर दो, उससे क्या होगा? 2 आदमी रहेंगे ना, फिर तो इधर जो राज हो जाएगा, राजा राज हो जाएगा, फिर बाकी तो सारी प्रजा ही रह जाएगी। कहते आप चैनल में राजनीति मत करो। मैं बेटा अगर तुम किसान पुत्र होते और तुम किसानों की तरह ना बेचते, हाँ जी, जाकर के अपनी फसलों का दाम मिलता, फिर घर में भूखमरी होती, फिर ब्याह शादी काज रुकते, तो तुमको पता चलता आज क्या हालत अंकल होती जी लाखों आदमी बैठे हैं वहाँ, राजनीति बता रहे हैं। लाखों आदमी बैठे हैं, किसी बात के लिए बैठे हैं। एक को आप बोलोगे कि इसको समझ नहीं, 2 को बोलोगे समझ नहीं, 10,000 को समझ नहीं, बाकी जो लाखों आदमी बैठे हैं उनको तो समझ है ना। कितना दूध देने वाली है? दूध देगी अंकल जी ये 35 के आसपास, 35। चौथी ब्याज में है? ये चीज़ अपना दूसरे में है अंकल, चढ़ के बगावन हुई है, 5 साल की है इसकी। कितने दांत है? दांत अभी 6 होंगे या पूरे हो रही है, देखे नहीं है, पर है 5 साल की उम्र है इसकी। सीधी नहीं है? सीधी नहीं, आप देखो जी बिल्कुल सीधी है। वो जब चल रही है ना पक्के के कारण, क्या क्योंकि ये कच्चे में घूमी हुई है ज़्यादा, जब पक्के पे चलती है डरती है कि। जरा दिखाना भाई कैमरे में, सीधी है कहते हैं। हाँ जी। तुम लोग बेचते वक्त झूठ क्यों बोलते थे? नहीं मैं झूठ का एक सीधे ही बोल रहा हूँ जी। तो क्या दाम की है ये? ये अंकल 96 की। 96? हाँ जी। कितना बताया दूध अंकल 35 लीटर के आसपास। तो कितना समय है इसका? समय अंकल जी अभी इसको 15 से 20 दिन पड़ेंगे।
15 से 20 दिन। अच्छा, ये अब सर्दी का मौसम है, कौन सी बीमारी आने का ज़्यादा खतरा रहता है? अगर सर्दी के मौसम में सभी बीमारी ज़्यादातर तो दूर हो जाती है। एक बीमारी जैसे अभी मौसम चेंज हुआ है तो एफएमडी का थोड़ा रहता है, मुँह खोर बोल देते हैं, खरवा बोल देते हैं। तो उसकी तो वैक्सीन है? हाँ, वैक्सीन होती है, वैक्सीन लगी होती है। वो जो पशु रास्ते में जाते हैं, कई बार रास्ते में कोई ख़राब पशु भी होते हैं, कोई हर तरह के पशु जाते हैं, किसी को लगी है किसी को नहीं लगी वैक्सीन, तो ऐसी बीमारी आने का चांस रहता है। तो अभी हम इनको अपना होम्योपैथिक की SBL की दवाई आती है मरकोरियस 200, SBL की मरकोरियस 200, उसकी 10 बूंद सभी गाय को देकर बेचते हैं, उससे ये नहीं होती, बीमारी आएगी नहीं। तो आपके यहाँ सरकार वैक्सीन करवाती है वहाँ? नहीं, फ्री में नहीं करते। अच्छा, वो आपने दूध के रेट की बात बताई ना, हाँ। तो मैं आपको सही दिल की बात बताऊं, हाँ। और मैं ज़्यादातर लोगों से पूछता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये भाव कम बताएंगे, सरकार ज़्यादा भाव लगवाती नहीं है, तो दूध बिकता नहीं, ज़्यादा कम बताएंगे तो मन को बड़ा अफसोस होता है। इसलिए वो कहते हैं रास्ता जब ख़राब होता है तो पहले से आप कतरा के रास्ता बदल देते हो, तो इसलिए हम दूध की बात ही नहीं करते। ये किसान की ये किस्मत है। कालू भाई, हाँ जी, अब ये कौन सी नस्ल में दिखा रहे हो? ये अंकल जी अपना HF और जर्सी के क्रॉस की है। मक्खी जो एक सीमन अपना तो आया कान था, तो इसके छोटे छोटे हैं, खुर भी छोटे छोटे हैं, ये जर्सी में ही। तो कैसे कान बड़े होते हैं जब ब्रीड में नहीं होती? तो ब्रीड में नहीं अंकल जी, इसका क्या चक्कर है, ये अपना जैसे सीमन आता है स्कोच बच्चा, HF को स्कोच बच्चे का लगा देते हैं, इसके आगे जो बच्चा आएगा, अब इसको जर्सी का लगा होगा, वो धीरे धीरे प्योर होते जाएंगे, ऐसे वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसकी फैट अच्छी रहेगी, तो कद नीचे ही रहेगा? कद तो छोटा ही रहेगा ना अंकल जी, वो क्योंकि जर्सी का और HF कितनी का है। फैट होगी इसमें? फैट अंकल जी लगभग 450 तो आनी चाहिए। 450? कितना दूध देगी ये? दूध लगभग देगी 25 से प्लस ही चलेगी। 25 से प्लस देगी? हाँ जी। तो क्या दाम है इसका? इसको अकेली को हम 85 की गिनेंगे। 85,000? हाँ जी। कौन सी ब्यात की है? ये अंकल जी दूसरा ब्यांत है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, गाय बहुत अच्छी है। कितना है भी इसका समय? समय तो अभी ले लेगी अंकल, 5-6 दिन ले लेगी, घर पे जाके इनके बच्चा देगी। वैसे तो उम्र कितनी होगी इसकी? इसकी उम्र अंकल जी लगभग 4.5 साल की। दूसरी ब्यात की? दूसरे ब्यांत की। हाँ ये इतनी अच्छी गाय आपने दी है, हाँ जी। तो बीच में भैंस मिला दी? इन्होंने भैंस भी ली है जी, फैट बढ़ाने के लिए। कितने पैसे लगाए भैंस पे? भैंस में तो बहुत पैसे लगाए अंकल जी, ये खुद तो कहते हैं लाई बताओ, 240 लगाए। 240? 2,40,000 एक पे? हाँ जी, एक पे? एक पे 240? 240। तुम इनके हितैषी दुश्मन हो? हाँ जी, हितैषी है इसलिए 240 लगाया। ये इन्होंने फिर आना नहीं है दोबारा? ये आएंगे अंकल जी, इसी चीज को लेके ये आएंगे। इतना पैसा आपने क्या सोच के लगा दिया? इतने में तो दो गाय आ जानी थी और 1 क्विंटल दूध देती। ये फैट के लिए। फैट के लिए? फैट कितना दूध देगी? दूध अंकल जी इन्हें 18 किलो पहले वेतन में दिया हुआ है। हाँ। पहले वेतन में 18 लीटर दिया हुआ है, अभी 20 से प्लस चलेगी। देखने में तो भैंसा लगती है। भैंसा नहीं अंकल जी, खिलाया ही ऐसा हुआ है कि ये ऐसे लगे। और दूसरा इसको जो सीमन भी लगा हुआ है वो अपना मोदी का लगा हुआ है, पर अभी आगे नहीं लगेगा, जो पहले लगा हुआ है वो लगा हुआ है। मोदी का है? जी, वो बैरों के, चक बैरों के शेरवाज से। हाँ जी, तो हमने उसकी वीडियो बनाई है। ये ली भी अपने बड़ी जगरा। अच्छी भैंसें रखते हैं। हाँ जी, ये ली भी उनके एरिया से ही है, और इसको सीमन उसी का लगा हुआ है। और क्वालिटी आप देखो, दूसरा बयान था अंकल जी। दांत पूरे? दांत अभी 6 ही है अंकल जी, दिखाएगी नहीं, थोड़ा नहीं दिखाई। जोर बहुत है उसका। तो इसका वो खोर नहीं काटे पीछे? खून अंकल जी वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना कच्चे पे घूमती रहती है। हाँ जी, इसलिए ये ब्याने वाली है? ब्याने वाली है। अभी समय मांग रही है? अभी ले जाएगी अंकल जी, हफ्ता 1 हफ्ता लेगी अभी। वो कहते प्रेग्नेंट के खोर नहीं काटने चाहिए ऐसा? इसलिए अभी करवाए नहीं ना, और सींग भी नहीं इनके, जो नेचुरल है वही सींग रखा है उसका। अच्छा, वो जेल जो है ना, हाँ जी, रुक जाती है कई बार, हाँ जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो अंकल जी जो हमारे पिताजी और चाचा जी से, दादाजी से जो चलता आ रहा है, हम तो सरसों का तेल भी पिला देते हैं। सरसों का तेल एक नाल, समझो 400 ग्राम सरसों का तेल भी दे देते हैं। वो तो देर में असर करेगा? नहीं, वो भी असर में तुरंत कर देता है। बाकी गाय ने बच्चा दिया हो, उसको अगर हम सही टाइम पे अपना कैल्शियम का, अर्गोवेट का इंजेक्शन लगा दें और थोड़ा गर्म पानी उसको पिला दें, तो उससे भी अपना जेर का जल्दी निकल जाए। क्योंकि उस गर्म चीजें देने से? गर्म चीज़ें से, ठंडा क्योंकि देंगे
ठंडा से रुकता है ना अंकल जी, रुकेगा, उससे गर्म सर्द हो जाता है, क्योंकि शरीर उसने बच्चा दिया है, उसको पेन भी है और गर्म हुआ है, फिर हम ठंडा पानी पिलाएंगे तो गर्म सर्द हो जाएगा। थोड़ा कोसा पानी हो, ताज़ा पानी हो, वो सही रहता है। जब वो पेशाब करती है उस समय उस चीज़ पे जोर आता है तो वो मैली तुरंत बाहर आ जाती है। हाँ जी। तो इसकी फैट क्या फ़र्क पड़ेगा इनको? फैट पे ऐसा है अंकल जी, फैट के लिए भी लिए, बाकी इन्होंने ऐसे अपना खूबसूरती के लिए घर पे खाने के लिए, दूध खाने के लिए 3 भैंसें ली है। हाँ जी। अब ये भैंस जो है, हाँ जी, ये मुर्रा कही जाएगी? हाँ ये भी मुर्रा में है अंकल जी। अच्छा, हाँ जी, दूसरा बेहतर है ये भी। दूसरा बेहतर है, प्योर मुर्रा नहीं है? नहीं, प्योर मुर्रा में ही है अंकल जी। तो दांत पूंछ सफेद है इसकी? अंकल जी पूंछ आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया है, इतनी सफ़ेद होती है वो चल जाती है। जो ज़्यादा सफ़ेद हो ना, लंबाई उसकी ज़्यादा हो, पूंछ का मैंने आपको पकड़ के भी, इसको तो मुकाबले में ले जाओ तो वो जो ये बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। हाँ जी। आपको जानकारी है भैंस की? भैंस की तो कालू भाई के कहने पर ही लिए है। कालू भाई क्या नाम? हाँ, भरोसा है कालू। फिर तो कालू भाई, हाँ जी, वो अच्छा लेना ठीक था। हाँ जी। कितना दूध देगी? दूध अंकल जी 18 लीटर देगी, 17 से 18 लीटर। 18 लीटर में लगती तो नहीं अंकल जी, आप लगती क्यों नहीं? शरीर और बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप भी। जब चमड़ी उसकी भी मोटी, चमड़ी इसकी भी मोटी। ये खिलाई हुई है अंकल जी भैंस से, इसको खिलाया हुआ है, इसको चने की चूरी पका के खिलाई हुई है। कौन सी ब्यात की है? ये दूसरा ब्यांत है। ये तो इतनी उम्र की लग रही है। ये वजन ही ऐसा है, खिलाई ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा है। क्या दाम लगाया इसका फिर? ये अंकल जी अपना 1.15 की, एक वो 2.40 की। वो चीज़ ही अलग है अंकल जी। यार वो 20 लीटर देगी, 18 2 किलो में जो दुगना भाव। उसके शरीर का मुकाबला नहीं है ना अंकल, जो उसका बॉडी मांस के थोड़ा स्ट्रक्चर, पैसे होते हैं। मांस का नहीं होता, बॉडी स्ट्रक्चर का होता है। इसको कहेंगे प्योर मुर्रा। सींगों की बनावट जो है, खुरों की बनावट सारा काली काली। और अंकल जी ये ली भी हरियाणा से ही है और 17 लीटर पहले पहले। दाम बता दो। हाँ जी, दाम बता दो, नहीं तो फिर दिल ऐसे करता है। नहीं दाम भी ठीक है। दाम बताना कितना? 1.35 की। एक बार। हाँ जी। यार ये तो उससे तो खराब नहीं, इसका कर्व है और इतनी सही है। हाँ जी, स्ट्रक्चर इसका। हाँ तो जी। 1.35 की, 2.40 की, फिर वही बात आ गई। अंकल जी उसकी तो बात ही करने की, वो चीज़ ही आप, क्योंकि जो खिलाया उसका बॉडी स्ट्रक्चर, अडर क्वालिटी जो है वो चीज़ें ही है ना। अभी जैसे मेले में जाती है उसमें भी बहुत गुण गिने जाते हैं। हाँ जी, बाकी इसके भी गुण कम नहीं है, करेक्टर कम नहीं है, पर इससे उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा, हाइट भी ज़्यादा। दूध कितना देगी? दूध ये भी अंकल जी अपना 20 लीटर के आसपास आएगी, 21 देगी, कम नहीं देगी, क्योंकि हमें बताना टेलीफोन करके। 17 लीटर, 17 लीटर। अगली वीडियो में बोलेंगे कि झूठ बोला। 17 लीटर का टैग लगा हुआ है इसके कान पे। जो हरियाणा में रिकॉर्ड हुआ था फर्स्ट टाइमर का, वो 17 लीटर का रिकॉर्ड तैयार लगा। ये तो मुकाबले वाली है। हाँ जी। अच्छा, वो कल आमदन दुगनी वाली बात का तुम्हारे पास कोई नुकता नहीं है? ये तो किसानों की, ये तो देखो जी, किसानों का जो दुगनी तो अंकल बात ये तुमसे कर रहे थे कि वो उन्होंने बताया कि आमदन दुगनी नहीं होगी, नहीं हो ही नहीं सकती। बातें हैं, तुम्हारे पास कोई नुकता है? नुकता है अपना डुप्लीकेट दूध बंद हो जाएगा, डुप्लीकेट या सिंथेटिक दूध की आमदन बंद हो जाएगी। नहीं, वो बंद करोगे तभी किसानों की अपना व्यवसाय जो आमदन है तभी बढ़ेगा। वो बंद करना पड़ेगा ना। दूध बंद हो जाएगा तो रिश्वत कहाँ से लेंगे फिर? अंकल जी आप जैसे जो भी देश तरक्की कर रहा है किसानों के ऊपर ही कर रहा है, कोई ये तो है नहीं। अब हर चीज़ पे अगर हम किसानों की ये चीज़ को हम रोकते हैं कि डुप्लीकेट दूध बनाना हम किसी तरीके रोक पाएँ, तो दूध जब मिलेगा ही नहीं, जब दूध ही नहीं अपना पूरा होगा ही नहीं, हिंदुस्तान को ही नहीं पूरा होगा, तो इनकी आमदन वैसे ही बढ़ जाएगी। अब जैसे इनका 23 रुपये लीटर दूध है, हमारे इधर 35 रुपये है, पर इनके उधर कम से कम उधर भी 35 ही होना चाहिए ना। ये भी भाव में बहुत फ़र्क है ना। वन नेशन वन रेट। हाँ जी, वो भी करो ना, फिर हर चीज़ पे एक चीज़ होना चाहिए।